हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। मंगलवार 23 अगस्त 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 20 और उसका 22वां वाक्य। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोरियों, मोआबियों और सैर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहोवा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं तो परमेश्वर कार्य करने लगता है और वे हमारे सारे दुश्मनों को नष्ट करता है जो हमारे विरुद्ध आते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है स्तुति करें और चमत्कारों को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि राजा यहोशाफात को दूसरे राजों से चुनौती मिल रही थी। तब राजा यहोशाफात ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर कहा, मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। और वे भय से इतना डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वे इस युद्ध को लड़ ना पाएगा, अपने आप से लड़ ना पाएगा, क्योंकि उसे पता था कि वे उनके सामने कमजोर है। लेकिन जब उन्होंने स्तुति करना आरंभ किया तब परमेश्वर ने कार्य करना प्रारंभ किया और अमोन, मोआब और सेर पहाड़ी के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और उन्होंने एक दूसरे को नाश किया और यहूदा के पहुंचने से पहले उन्होंने एक दूसरे को नाश कर दिया। फिर वे बराका की तराई में पहुंचे और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्तुति की और उनको ये आशीषें मिली, क्योंकि परमेश्वर ने उस युद्ध में सबको पराजित किया। मित्रों, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं और उन परिस्थितियों में हम पहुंच जाते हैं जहां हम स्वयं से कुछ ना कर पाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ना ही हम लड़ सकते हैं, उस वक्त हम इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं। और इस वाक्य में हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने स्तुति करना आरंभ किया, परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया और परमेश्वर ने महान और पराक्रमी कामों को किया, ताकि वे युद्ध लोगों के द्वारा ना लड़ा गया, लेकिन यहूदा के लोगों ने वह युद्ध ना लड़ा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि दुश्मन एक दूसरे से लड़ने लगे और यहूदा ने ये युद्ध जीत लिया, जबकि उन्होंने स्वयं इस युद्ध में हिस्सा ना लिया। उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करी। मित्रों, परमेश्वर की स्तुति करने से हमारी जिंदगी में अद्भुत और महान कार्य हमारी जिंदगी में होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखें कि आप परमेश्वर की स्तुति अवश्य करें और उसकी स्तुति करें जब आप उसकी आराधना करते हैं। और याद रखें कि आप उसकी स्तुति करें जब आप कठिन समय से होकर गुजरते हैं। और याद रखें कि आप परमेश्वर की स्तुति करें जब आप निचले स्थानों पर हैं और आप संपूर्ण रीति से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। और हर परिस्थिति में याद रखें कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और हर समय ऐसा ही करें और हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अवश्य देखेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम की स्तुति निरंतर करते रहें। हर परिस्थिति में हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे और हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।